मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं कहा भाई पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है। बोले नहीं नहीं सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है। और मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या। दरअसल क्या है, एक बात आप मुझे बताओ, अभी नीचे से भी आवाज आ रही थी 12 बज गए, ये भी कह रहा था 12 बज गए। अच्छा ये माला डंडे के लिए है, अच्छी बात है। चलिए हाँ बेटा, बेटा थोड़ी देर इनको प्यासे मरने दे, हैं जब ये हंसेंगे जब नहीं तो। हाँ बेटा 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 निकल जा तू, बेटा निकल जा। नहीं मैं बता रहा हूँ तुझे इतनी सजा दूंगा, तुझे यहाँ खड़ा कर लूंगा और पानी में ले लूंगा फिर देखूंगा तेरी स्थिति कैसी है। दरअसल मैं आपको एक संस्कारों से हास्य निकाल के सुनाता हूँ। अंग्रेजों के संस्कारों से हास्य निकाल के सुनाता हूँ। अंग्रेजों के और हमारे संस्कारों में अंतर है, सुनना सर बिथरे जी, हमारे संस्कारों में अंतर है। जैसे अभी ये गा रही थी, कितना सुंदर गा रही थी। अंग्रेज जब गा रहे होते तो ऐसा लगता है रो रहे, और हम तो जब गा भी रहे होते तो ऐसा लगता गा रहे, मतलब रो भी रहे होते तब भी ऐसा लगता गा रहे। आप कभी अंग्रेजी सीडी लाना, महाराज जी सुनी आपने कभी अंग्रेजी सीडी? अबे मैं गाने की बात कर रहा हूं। देखिए हमने माई लव 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 लव, साला ऐसा लगता है रो रहे क्या। पिछले दिनों में सच्चा कैसा बताता हूँ, यूके गया था तो मैं स्कॉटलैंड आयरलैंड इंग्लैंड, हमारे 2-2 3-3 प्रोग्राम थे। दादा ये सच्चा किस्सा सुनना। तो मेरा एक दोस्त रहता है ना बड़ा पुराना, बॉलफिंग सिंह, बर्मिंघम में। उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गया। ऐसे क्यों देख रहा है मेरी तरफ? अरे हिंदी में उसका बाप मर गया। ऐसे देख रहा जाने क्या हो गया उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गया। मैंने कहा यार मैं इंडिया में होता आता नहीं। अच्छा दोस्तों एक बात बताना, ये हमारा आपने 4 मुख बताए, यहाँ ब्रज भी लगता है ना, आपने ब्रज का नाम नहीं लिया शायद, यहाँ ब्रज भी लगता है। तो ये 4 मुखी नहीं 5 मुखी स्थान है। ताली बजाएं इस पंचमुखी। तो दरअसल क्या है, अच्छा अब मुझे पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, जब हमारे रिश्तेदारी में, प्रेम में, प्रीत में कहीं कोई कमी हो जाती है तो हम अफसोस करने जाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको यहाँ, जैसे कहीं कहते हैं फिरने जा रहे हैं, कहीं कहते हैं बैठने जा रहे हैं, बैठना कहते हैं यहाँ पे जाओ। तो मैंने कहा यार मैं इंडिया में होता तो आता नहीं, यहाँ आया हुआ हूँ तो इसका फादर एक्सपायर हो गया दोस्त का, मैं चला जाता हूँ। सरदारनी मेरे संग में थी, बोले जी मैं भी चलूँ। मैं कहा चल। हम चले गए। जिसका फादर एक्सपायर हुआ, ध्यान से सुनना, जिसका फादर एक्सपायर हुआ वो खड़ा हुआ, अंग्रेज आ रहे और अपने तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे। आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर्ड, चला गया। दूसरा आया, योर फादर हैज डेड, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे, इसका बाप इन्होंने मारा है क्या। भैया सरदारनी शुरू हो गई। अरे तू कहाँ चला गया रे, मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू रे।
भैया अंग्रेज ने पुलिस बुला ली कि साले हमारा बाप मर गया और तुम्हें गाने सूझ रहे हैं। सर मेरे संग पंगे लगे रहते हैं सही में। मैंने एक भलवाले से पूछा, मैंने कहा केले कैसे दिए? बोला 40 रुपए दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने कहा सेब कैसे दे रहा है? बोले 5 रुपए का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, बोले नहीं 5 रुपए का एक। अबे मैं कहा 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले ले। मैं क्या करूं? हाँ देखो बेटा, वाह, ये आदत है, आदत।